जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ने वाले हैं बच्चों ऑस्मोसिस। OSMOSIS ऑस्मोसिस। चैप्टर 5 क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑस्मोसिस, MOSIS ऑस्मोसिस। OSMOSIS ऑस्मोसिस क्या होती है बच्चों? द spontaneous movement of water molecules from a region of higher water concentration to a region of A है बच्चों, इट्स नहीं है, to a region of lower water concentration, क्लियर है बच्चों, is called osmosis, OSMOSIS osmosis। तो ऑस्मोसिस क्या होती है बच्चों? द SPONTANEOUS स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से हो, ठीक है ना, स्वतः, तो खुद से। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration is called osmosis। क्लियर है बच्चों? देखिए इसमें क्या होगा, हमने डिफ्यूजन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जिसमें डिफ्यूजन में क्या होता था कि कई सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता था, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें मूव कर सकता था फ्रॉम हायर, है ना, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। लेकिन बच्चों ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं, इसमें सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है, इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन। अपनी कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो अपने जिस भी एरिया में होते हैं, जिस रीजन में, उसको उसका कंसेंट्रेटेड एरिया कहलाता है, क्लियर। तो कंसेंट्रेशन मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन, मात्रा, कंसेंट्रेशन एक तरह से मात्रा बोल सकते हैं। तो हायर वाटर कंसेंट्रेशन मतलब वाटर की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। रीजन का मतलब क्या है, सीमा, एरिया। लोअर वाटर कंसेंट्रेशन मतलब कि इसमें क्या होगा, वाटर की स्वयं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का खुद से मूवमेंट होगा, कहाँ से कहाँ, हायर रीजन से, हायर वाटर कंसेंट्रेशन से लोअर वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ। मतलब यहाँ अगर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है तो ये अगर लो है तो इधर होगा वाटर का मूवमेंट। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलिए, ये जो डिफिनेशन है बच्चों, ये इसकी कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, मतलब लॉजिकली, है ना। जो ये ऑस्मोसिस जो होता है बच्चों, क्या है, ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें देखिए बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑस्मोसिस की ये डिफिनेशन जो है केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफिनेशन है बच्चों, जिसमें हम ऑस्मोसिस को एक्चुअल से समझते हैं क्या होता है। तो हमने जाना कि वाटर की, है ना, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अगर हायर से लो, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हो, तो कल हम डिफ्यूजन पढ़े, आज हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हो जब, तो चढ़ने के वक्त और उतरने के वक्त आप क्या एनालाइज करते हो? कभी आपने देखा है खुद को, जब आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन बच्चों जब आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो, कोई भी सीढ़ी से जब आप बेस से
फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो क्या होता है, आपको एनर्जी लगती है। आप जैसे ही फर्स्ट सेकंड स्टेज पे मतलब सीढ़ियों पर पैर रखते जाते हो, आप कैसे मतलब सांस लेने लगते हो जोर जोर से, है ना, आपको एनर्जी लगती है। जैसे जैसे ही आप नीचे मतलब सीढ़ी से ग्राउंड पे आते हो तो एनर्जी क्या होती है, नहीं लगती है, आप तुरंत नीचे उतर जाते हो। वही चीज है। तो यहाँ देखिए, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर की तरफ बोल रहा है, मतलब हायर से लोअर की तरफ। अब देखिए, मतलब सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, हायर से लो, तो एनर्जी लगी नहीं लगेगी। चलिए, क्लियर है इसमें। चलिए अब हम इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या कहता है बच्चों, है ना, ऑस्मोसिस को हम BIOLOGICALLY बायोलॉजिकली डिफाइन करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules across the selectively permeable membrane of plasma membrane is called osmosis, OSMOSIS। तो हमने बायोलॉजिकली क्या कहा, हमने कहा कि द मूवमेंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए बच्चों, सेल के चारों तरफ क्या होगा, आउटर मोस्ट बाउंड्री में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में, है ना, एनिमल सेल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप कहीं पढ़े होंगे, देखते होंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बच्चों दूसरा नाम भी है इसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, आधा, परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर है बच्चों, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना, परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी का दूसरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब आधा परमिट करता है, कुछ ही सब्सटेंस को इसको परमिट करना है, आने देना है, क्लियर है। तो हमने कहा कि ऑस्मोसिस में द मूवमेंट ऑफ वाटर की मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, किसके अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब आर पार, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, क्लियर। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट हो रही है, चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार, क्लियर है। अब चलिए, ये डिफिनेशन हो गया बच्चों। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो मूवमेंट होगी वो हाई से लो की तरफ होगी, क्लियर है, बेसिक वही है बच्चों। अब देखिए, ये जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस फॉलो द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, DIFFUSION। बच्चों हम जानते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो हाई से लो की तरफ किसी भी सब्सटेंस का जो स्पॉन्टेनियस स्वतः मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हाई से लो की तरफ। तो ऑस्मोसिस भी क्या करता है, इसी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस में किसकी मूवमेंट हो रही है, वाटर की, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, कोमा सेल एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं, एब्जॉर्ब्स द वाटर, ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग
any amount of energy, ENERGY, एनर्जी। क्लियर है? हमने कहा कि ऑस्मोसिस में क्या हो रही है, वाटर की मूवमेंट हो रही है किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में। तो सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब जब करते हैं बच्चों, मतलब वो सोखते हैं जब, ABSORBS, एब्जॉर्ब का मतलब लेते हैं जब, है ना, किसको, वाटर को, तो विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए बच्चों, जैसे ये आपकी सीढ़ी है ना, तो बच्चों ये सीढ़ी है और ये क्या है, आपका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। तो आप ही बताइए बच्चों, जब कोई एक आदमी बच्चों यहाँ से, जब ये इधर आ रहा है, क्लियर है, एक कहाँ से आ रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर है आपका, क्लियर है, और ये ग्राउंड है, GROUND, ग्राउंड में एक बंदा है, क्लियर है, तो इसको जाना है ऊपर की तरफ, क्लियर है, तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब बताइए कि दोनों में से एनर्जी किसका वेस्ट होगा, ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं या नीचे से जो ऊपर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ऊपर से, नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं उन्हीं का एनर्जी लगेगा, क्योंकि इनको चढ़ने में क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी लग रही है, लेकिन इनको नीचे उतरने में एनर्जी नहीं लगेगी। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो जब ये जो है फर्स्ट पर्सन जो है बच्चों, जब नीचे ग्राउंड में आएंगे तो इनको एनर्जी नहीं लगेगी, नो स्पेंड एनी एनर्जी, कोई एनर्जी इन्होंने खर्च नहीं किया, एनर्जी क्या होगा, नहीं लगा इनको। लेकिन ये जो सेकंड पर्सन है, इनको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, एनर्जी लॉस्ट, है ना, एनर्जी इनका लॉस होगा नीचे से ऊपर की तरफ, लो से हाई की तरफ। और हम ऑस्मोसिस में क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाई से लो की तरफ। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हाई से कहाँ आ रहे हैं, लो की तरफ, है ना, तो इनका एनर्जी क्या लगेगा, नहीं लगेगा, इनको एनर्जी लॉस नहीं होगी। लेकिन ये लो से हाई की तरफ जा रहे हैं इसलिए एनर्जी इनका लॉस्ट होगा, ये हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, एनर्जी लॉस नहीं होगा। उसी तरह सेल भी जब एब्जॉर्ब करता है वाटर को, है ना, तो विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी सेल खर्च नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? सेल में एनर्जी वेस्ट कब नहीं होता, जब वो वाटर को ले रहा होता है, खींच रहा होता है। चलिए, क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, देखिए ऑस्मोसिस को हम ऐसे समझते हैं, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है हमने क्या बनाया, ध्यान दीजिए, इसको एकदम अच्छा से बनाइएगा। ये मॉलिक्यूल्स है वाटर का, कितनी सारी मॉलिक्यूल्स है देखिए, ठीक है, देखिए डॉट में जो है बच्चों वो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है, डॉट में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बनाया है ये, है ना, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने बनाया बच्चों ये एक सॉल्यूशन है, ये शुगर का, है ना, शुगर सॉल्यूशन बनाया हमने, चीनी की एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये क्या है, शुगर का सॉल्यूशन है।
चीनी का बच्चों या सॉल्ट का भी ले सकते हैं आप। तो इसमें जो है ये इसमें क्या है बच्चों, शुगर की सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर की सॉल्यूशन है इसमें। अब ये हमने लिया है एक बीकर, ये क्या लिया है, बीकर लिया है, मतलब कोई बर्तन लिया है, इसमें पानी भर दिया, ठीक है, और ऊपर से हमने क्या किया, शुगर के सॉल्यूशन को डाला, शुगर के सॉल्यूशन को डाला, और यहाँ पे बच्चों इसका था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शुगर के सॉल्यूशन में यहाँ क्या था बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है यहाँ पे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक लंबा लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान दीजिए, हम एक बीकर लिए, एक बर्तन, उसमें पानी डाले, उसमें शुगर के सॉल्यूशन को रखा, से डाला, तो हमने देखा इसको, जब हमने गौर किया इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में नीचे से बच्चों, नीचे से देखिए, जब डाला तो नीचे पानी है बच्चों, तो इसी को हम बच्चों इसको क्या कर रहे हैं, इसको जूम आउट करके हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों, ये हमने ऐसे जो किया है, ये जूम किया है उसको देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इसके बीच में बच्चों ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्लियर। तो यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, यही चीज़ है, ये यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर, यही रहा वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जी हाँ, ये बिल्कुल सेल है बच्चों, है ना, इसमें जो है शुगर के सॉल्यूशन है, शुगर है तो कोई भी सब्सटेंस जो है, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लांट है ना, या शुगर है बच्चों, शुगर है, चीनी है, तो चीनी जो बनी हुई वो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, है ना, उसमें क्या है, चीनी जो है वो मैटर है, वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एटम्स होते हैं उसमें। तब यहाँ ये जो बच्चों, इसने कहीं ना कहीं सेल है ना, वो कैसे बच्चों, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट है, और प्लांट किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, सेल में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ सेमी, ये जो है ये क्या है, ये बच्चों, ये आपकी सेल है, और ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई वाटर कंसेंट्रेशन, वाटर की कंसेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा, इस साइड देखिए, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब गुजरती है तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर आ पाते हैं, क्लियर है बच्चों, इसी के जरिए, क्लियर है। तो आएगा किधर से, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ से, क्लियर है। देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, हायर से लो की तरफ, यहाँ कहाँ है, ये है लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है इधर, लो है, तो जिधर लो होगा बच्चों तो वाटर उधर ही मूव करेगा, क्लियर है। तो ये जो हमने बताया ये क्या है, ऑस्मोसिस है, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, क्लियर है। तो इस शुगर के सॉल्यूशन में हमने देखा कि पानी जो है बाहर सेल के चारों तरफ बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सेल है बच्चों, है ना, शुगर के जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और ये अंदर में कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, वाटर मूव करेगा बच्चों, तो ऑस्मोसिस, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये जो हमने बनाया था बच्चों, ये इसमें इसमें जो है, इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें शुगर के सॉल्यूशन में हमने क्या डाला था, हमने जैसा कि बताया था प्लांट, क्लियर है। तो शुगर के सॉल्यूशन हम बनाते कैसे हैं, पहले ये देखिए, शुगर ले लिए, चीनी ले लिए, और उसमें कुछ प्लांट दे दिए, प्लांट मतलब कोई भी मिट्टी सहित प्लांट दे दिए। अब प्लांट में किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, क्योंकि हम जाने हैं सेल थ्योरी में कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्लांट और एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें सपोज प्लांट है ना, प्लस शुगर के सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो हमने जैसे ही इसको किसी बीकर में दिया, ठीक है, तो क्या देखा कि बाहर में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इस प्लांट ने क्या किया, सेल ने एब्जॉर्ब किया वाटर को, लेकिन एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, क्लियर है, क्लियर है। इसमें क्या है, प्लांट भी है और शुगर भी है, दोनों प्लांट को
जैसे कौन सा प्लांट, जैसे रियो लीव्स ले सकते हैं, रियो के पत्ते, कोई भी प्लांट का लीव से कोई भी चीज़ ले सकते हैं प्लांट का, तो इसमें हम शुगर के सॉल्यूशन में देंगे और इसको एक बीकर में रखेंगे और उसमें ऑस्मोसिस होने लगेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस के टाइप्स कितने होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स, ठीक है। तो पहला होता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो पहला होता है एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, क्या है, एंडोस्मोसिस, और दूसरा होता है एक्सोस्मोसिस, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, ENDOSMOSIS, इंडोस्मोसिस, इसमें EXOSMOSIS, एक्सोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कितने टाइप्स के हो गए, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। देखिए बच्चों, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्लियर है, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, क्लियर है। अब देखिए इंडोस्मोसिस में क्या होगा, इनसाइड मतलब कि वाटर की जो मूवमेंट होगी वो अंदर की तरफ होगी। वाटर कहाँ आएगा, अंदर बच्चों। एक्सोस्मोसिस में आउटसाइड, वाटर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, क्लियर है। तो हम इसमें इसको डिफाइन करेंगे, जो मूवमेंट होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules inside the cell is called इंडोस्मोसिस, क्लियर है, इंडोस्मोसिस। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सोस्मोसिस में, तो इसको डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ पहले हम लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, किसका मूवमेंट हो रहा है, तो वाटर का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। कहाँ, आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर, है ना, सेल के बाहर पानी पानी सारा निकल रहा है, इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो ऑस्मोसिस 2 टाइप्स के हैं, इंडोस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में एग्जांपल देखिए बच्चों, RAISIN, रेजिन्स, क्लियर है, इसमें एग्जांपल्स है रेजिन्स इन वाटर, क्लियर है, और इसमें एग्जांपल में लिखिएगा EX, एग्जांपल रेजिन्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ पे जो है रेजिन्स, RAISINS, रेजिन्स का मतलब क्या होगा, किशमिश बच्चों, किशमिश जो खाते हैं हम लोग, तो रेजिन्स कहाँ है, वाटर में है, ठीक है। और इसमें हम लोग रेजिन्स को कहाँ रखे हैं, सॉल्ट के सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन इसमें रखे हैं, ठीक है, क्लियर। सॉल्ट हो सकता है बच्चों, चीनी हो सकती है। चलिए चलिए हम पहला देखते हैं इंडोस्मोसिस। देखिए, तो इंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, यहां देख रहे हैं इंडोस्मोसिस, इंडो मतलब अंदर, ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ हो रहा है एक्सोस्मोसिस, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए एक हम लेते हैं,
सो यहाँ पे हमने किशमिश को जो दिया, क्या हुआ देखिए ध्यान से। एक बीकर लिया बच्चों, ये क्या है बीकर, इसमें हमने वाटर दिया, पानी दिया। एक बर्तन ले लिया, आप प्रैक्टिकल देखिए होंगे। एक बर्तन ले लिया, तो उसको रात भर में क्या करते हैं, उस बर्तन पानी भर दिया उसमें बच्चों। बर्तन में क्या किया हमने, पानी डाल दिया, और ऊपर से 5 या 6 7 दाना क्या कर दिए हम लोग, किशमिश में डाल दिए। तो किशमिश कहाँ है बच्चों, ये क्या है, रेजिन से, RAISIN, रेजिन। किशमिश से एक दाना है, कितने दाने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 रेजिन से दाने हैं किशमिश के। तो अब देखिए ये सिर्फ रेजिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बच्चों, रेजिन जो है प्लांट प्रोडक्ट है। रेजिन्स क्या है, उसमें भी सेल से बना हुआ है रेजिन, है ना, सेल है उसमें। सेल के बाहरी जो बाउंड्री है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो है क्या उसके पास, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल। तो देखिए जो रेजिन है बच्चों, ये आउटर मोस्ट जो है यहाँ पे बच्चों क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, सेमी परमिएबल, परमिएबल, है ना। इसके चारों तरफ जब पानी होगी बच्चों, पानी होगी, तो पानी का कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहर की तरफ ज्यादा है। तो बाहर की तरफ जब ज्यादा है, तो सेल जो ये रेजिन जो किशमिश है बच्चों, आप देखते होंगे रात में सिकुड़ा हुआ रहता है, और सुबह जब देखते हो तो फूल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पानी है वाटर, ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, मतलब हायर से लोअर की तरफ चले गया वाटर। वाटर कहाँ मूव किया, बाहर से अंदर की तरफ, है ना। सो जब वाटर मूव करता है बच्चों फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड द सेल, क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ऑफ वाटर इनसाइड द सेल ऑफ रेजिन, RAI, रेजिन, RAISIN, रेजिन्स। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है वाटर की इनसाइड द सेल ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स के सेल के अंदर में पानी भर रहा है, तो रेजिन क्या होगा, फूल जाएगा बच्चों। क्या होगा रेजिन, RAISIN, रेजिन्स क्या होंगे, सारे रेजिन्स क्या होंगे, स्वेल अप। स्वेल अप का मतलब क्या होगा, फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे। तो एक्चुअल साइज क्या था, एकदम छोटा सा था, लेकिन जब हम रात भर पानी में डुबो कर रखा, सुबह देखा कि वो क्या हो गया, बड़ा बड़ा हो गया रेजिन्स। क्यों, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इनसाइड द सेल, कॉल एंडोस्मोसिस। तो देख रहे हैं यहाँ पे रेजिन्स क्या हो गया, फूल गया बच्चों। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होगा एक्सोस्मोसिस में। नॉर्मली हमने रात भर पानी में भिगो कर रखा रेजिन्स, तो देखा सुबह में फूल गया, ठीक है, ड्यू टू इंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन आपसे जब पूछेंगे कौन सा ऑस्मोसिस, तो इंडोस्मोसिस, क्योंकि वाटर अंदर की तरफ गई है सेल के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने एक बीकर लिया, एक बर्तन, और यहाँ पे दे दिया सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट चीनी या नमक का सॉल्यूशन है ये, है ना, तो चीनी या नमक है यहाँ बच्चों, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, उस रेजिन्स को रख देंगे। पूरे हुए रेजिन्स को जब रखेंगे, तो देखेंगे कि जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। देखिए वाटर क्या कर रही है बच्चों, बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। क्लियर है, अच्छा चलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं। एक्सोस्मोसिस छोड़ दीजिए, इंडोस्मोसिस क्लियर है, वाटर की मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर में। पहले क्या था डायग्राम में, पहले हमने रात में एक बर्तन में, एक बर्तन लिया, है ना, एक बर्तन में क्या किया था, सिकुड़े हुए छोटे छोटे दाने रेजिन्स के लिए थे। देखिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, और ये हमारा, ये क्या है बच्चों, ये सेकेंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में देखा कि रेजिन्स फूल गया, ये देखिए स्मॉल साइज में है रेजिन, ठीक है, रेजिन्स। अभी क्या हो गया, बड़े बड़े साइज के रेजिन हो गए, हाँ बिग साइज के, ठीक है। इंडोस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर। अब हम देखते हैं बच्चों, क्लियर है,
नोट कर लिए, मिटा दूं मैं। चलिए अब हम आते हैं एक्सोस्मोसिस। देखिए एक बीकर लेंगे, यानी कि कोई भी बर्तन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्ट का एक सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, कोई भी शुगर या नमक का हम सॉल्यूशन लेंगे। इसमें हम बच्चों रेजिन्स लेंगे, जो बड़े बड़े जो दाने थे, जब भिगो के रखे तो जो रेजिन फूल गए, उसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है बच्चों फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये हम देखें कुछ कुछ है ना, कुछ देर बाद देखें कि ये जो है 1 आवर, 1 घंटे, 2 घंटे बाद देखें, ठीक है, कि इस बीकर में रखा हुआ जो रेजिन्स था वो एकदम छोटे छोटे एकदम सिकुड़ गए, है ना। वो सिकुड़ क्यों गए, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन बच्चों कंसेंट्रेटेड है, वाटर है नहीं उसमें। वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हायर से लो। तो ये जो फूले फूले जो थे रेजिन, इसके अंदर क्या था, पानी था। तो अब पानी कहाँ निकलेगा बच्चों, ये क्या हो रहा है, पानी आएगा बाहर की तरफ, पानी बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो ये क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे। सेकेंड स्टेप है बच्चों, है ना। ये क्या होगा, पानी सिकुड़ जाएगा, पानी नहीं, रेजिन सिकुड़ जाएगा, पानी कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, है ना। तो इसको जो हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, आउटसाइड द सेल रेजिन, RAISINS। तो सेल रेजिन्स के बाहर पानी निकल रही है, ये क्या है, एक्सोस्मोसिस। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एंडो और एक्सोस्मोसिस का। देखिए बच्चों, ह्यूमन के जो आरबीसी होती है, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसी खून होता है बच्चों, आप जाइएगा कभी भी तो जब खून लिया जाता है तो उस ब्लड को बच्चों एक स्लाइड में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, एक स्लाइड में, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो ए वाले में जो है बच्चों रिंगर सॉल्यूशन दिया जाता है, रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है। बी वाले में बच्चों सिर्फ वाटर दिया जाता है, और सी वाला में जो है सॉल्ट के सॉल्यूशन दिया जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है ज़्यादा मतलब सेल जो है बच्चों, सेल स्वेल अप, है ना। तो जहां पर आया सेल स्वेल अप, फूल गया, सेल जो है फूल गया, इसका मतलब क्या हुआ, एंडोस्मोसिस हो गया, है ना। और ये रिंगर सॉल्यूशन है, इसमें सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक, मतलब सेल जो है बच्चों, है ना, श्रिंक कर गए, SHRINK, श्रिंक अप। श्रिंक अप मतलब सेल सिकुड़ गए, तो क्या हो गया है, एक्सोस्मोसिस। सेल का एक्सोस्मोसिस का मतलब हो गया कि पानी जो वाटर, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में जो भी वाटर था, ब्लड था, लिक्विड, वो क्या हो गया, बाहर चले गया। चलिए ये हो गया बच्चों ब्लड का एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लड। ये सॉल्यूशन क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे सॉल्यूशन, ये ब्लड के एग्जाम्पल है। क्लियर है, ध्यान दीजिए। हम बच्चों अंडा लेते हैं, अंडा, अंडा जब आप लाते हो मार्केट में भी देखते हो घर में, तो अंडा जो लाते हैं उसका बाहरी वाला सेल जो बच्चों, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अंडा को लाए बच्चों, ये है अंडा, एग है बच्चों। इस एग के सबसे बाहरी सेल जो आउटरमोस्ट होता है, क्या होता है, ये हार्ड सेल होता है बच्चों, ये बहुत ही कड़ा होता है। क्या होता है, बहुत ही कड़ा। इसको बॉयल करके हम हटा देते हैं, या नहीं तो क्या करेंगे, पुट एग एग इन
HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है बच्चों? H से हाइड्रो, C से क्लोरिक, क्लियर है, और क्लोरिक एसिड। तो HCl को बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? क्लोरिक एसिड, HCl का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने क्या किया, अंडे को कहाँ रखा, पुट किया रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। किसके लिए? फॉर रिमूविंग आउटर मोस्ट सेल, CELL, सेल, ये SHEL होगा, इसमें SHELL। सेल जो है अंडे की सबसे बाहरी हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है, कवरिंग। आप देखेंगे अंडा छुए होंगे तो हार्ड होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या है, उसको फोड़ते हैं तो वो टूटता है, तो वही सेल है, हार्डेस्ट कवरिंग ऑफ एग। तो एग को जैसे हम इस HCl केमिकल होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, केमिकल्स है, ये एक एसिड है, क्या है, एक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है, केमिकल्स की तरह होता है। किसके लिए हमने रखा है अंडे को इसमें? फॉर रिमूविंग दी सेल, इस सेल को रिमूव हटाने के लिए। अब बच्चों आप ही बताइए, जब हम इस HCl में रखेंगे तो अंडे में क्या होगा, HCl आएगा, केमिकल्स आएगा, मतलब कंसंट्रेट होगा वो एक। हम इस एक को, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इस अंडे को प्योर वाटर में रख दिया, ठीक है। क्या किया हमने, पुट किया, पुट एग इन प्योर वाटर। एक बर्तन ले लिया, उसमें प्योर वाटर दिया, है ना, प्योर वाटर के बाद क्या किया हमने, उस अंडे को रख दिया उसमें, ठीक है। तब अंडे को हम पहले कहाँ रखे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सेल हटाने के लिए। अब फिर उस अंडे को, फर्स्ट स्टेप है बच्चों, सेकेंड स्टेप क्या रखा है इसको, प्योर वाटर में। तब बच्चों देखिए वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब इस अंडे में जाएगा पानी बच्चों, जाएगा कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडोस्मोसिस। क्लियर हुआ कंसेप्ट? इंडो का मतलब क्या हुआ, अंदर, ऑस्मोसिस का मतलब वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, बाहर से अंदर की तरफ, इनसाइड आएगा, ठीक है। इधर भी देखिए, क्लियर है? क्लियर है? देखिए बाहर से अंदर की तरफ वाटर आएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट कहाँ हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ, इंडोस्मोसिस। अब इसी अंडे को हम एक शुगर के या सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक नमक के सॉल्यूशन में हमने इस अंडे को रख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इस अंडे को पहले प्योर वाटर में रखा, तब देखा कि अंडा में क्या होने लगा, इस एग में पानी आने लगा, इस, है ना, एग में, तो इंडोस्मोसिस। अब इस HCl के बाद, HCl जो हमने रखा था एग को, HCl में सेल हट गया, उसके बाद हमने एक शुगर के सॉल्यूशन में या सॉल्ट के सॉल्यूशन में इसमें रख दिया। ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन है ना। तो अंडा जो है बच्चों, ये एग, एग में क्या है, पानी है, प्योर वाटर, या फिर इसमें HCl। अब देखिए एक मिनट बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए, एग को हम HCl में रखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यों, सेल को हटाने, रिमूव करने के लिए। जब सेल, अब एग सेल हट गया बच्चों, क्या होगा, एग सॉफ्ट हो गया। अब इस प्योर वाटर में रख दिए, क्या हुआ, इसमें पानी भर गया है ना, तो इंडोस्मोसिस हुआ। थर्ड स्टेप ये है, क्लियर है। थर्ड स्टेप में हम शुगर के सॉल्यूशन में इस एग को रख दिए, तो हमने देखा कि इस फूला हुआ जो एग है बच्चों, इस फूले हुए एग से पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, इसमें क्या होगा, इनसाइड टू आउटसाइड वाटर मूव किए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। क्लियर है? तो वाटर कहाँ जा रहे हैं, एग से इस शुगर के सॉल्यूशन में, क्यों, क्योंकि शुगर का सॉल्यूशन बच्चों कंसेंट्रेटेड है। कंसेंट्रेटेड का मतलब हो गया कि सिर्फ शुगर के हैं, वहां पे कोई लिक्विड नहीं है। तो ये फूला हुआ जो एग है बच्चों, ये तो पहले से ही था, लेकिन इसमें वाटर है बच्चों, तो ये इनसाइड से आउटसाइड मूव करने लगे। क्लियर है?
तो फर्स्ट स्टेप में HCl में दिए सेल हटाने के लिए, फिर सेकेंड स्टेज में प्योर वाटर में दिए तो एंडोस्मोसिस हुआ, थर्ड स्टेज में शुगर के सॉल्यूशन में दिया तो हमने देखा कि एक्सोस्मोसिस हुआ। क्लियर है? इंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस क्लियर है? इंडो का मतलब पानी अंदर मूव करना, एक्सो मतलब बाहर जाना। चलिए अब बच्चों हम 3 सॉल्यूशन देखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा कि पानी में आप जब चीनी घोलते हो, डिसॉल्व करते हो तो एक सॉल्यूशन बनता है कि नहीं? क्यों? वाटर जो आपने दिया वो क्या था? सॉल्वेंट है, और उसमें जो चीनी दिया वो सॉल्यूट है, दोनों मिलके क्या बना? सॉल्यूशन। तो सेल में देखते हैं कि किसी भी हम एनिमल सेल को जैसे आरबीसी ब्लड को, या कोई भी प्लांट को जैसे रियोलिप्स, ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पुटिंग एनिमल सेल। तो एनिमल का कौन सा सेल? हम जानते हैं हमारा बॉडी कि हर पार्ट सेल से बना है, तो ब्लड भी सेल से बना है बच्चों। ब्लड भी क्या है? टिश्यू है, और टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो हम पढ़ेंगे टिश्यू में आगे ब्लड में, तो ये ब्लड जैसे कि आरबीसी, क्या किया? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो एनिमल सेल्स को हम PUTTING पुटिंग मतलब रखा, एंड प्लांट सेल को अब प्लांट सेल में क्या? तो रियो का लीव्स, RHEO, रियो लीव्स, ठीक है। तब जब हम बच्चों ब्लड को या फिर रियो की लीव्स को हमने कहाँ पुट किया, कहाँ रखा? इन शुगर सॉल्यूशन, मतलब शुगर का सॉल्यूशन में, या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन, नमक पानी में या फिर चीनी पानी में, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? मैंने बताया आपको, पानी में चीनी घोल मिला दीजिए, डिसॉल्व कीजिए तो एक सॉल्यूशन तैयार है, किसका? शुगर का। अगर हम बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन तो पानी में नमक दे दीजिए तो क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए, तो इसी आधार पर बच्चों जो सॉल्यूशन होते हैं, है ना, सॉल्यूशन जो होते हैं इनके आधार पे 3 तरह के सॉल्यूशन हमने देखा। ठीक, पहला देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा देखा हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और तीसरा देखा बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसके आधार पे? तो कंसेंट्रेशन के आधार पे, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। हर चीज का बच्चों मीनिंग है बायोलॉजी में। कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन, जो शुगर का सॉल्यूशन बनाएंगे आप, चीनी और पानी, तो वाटर होगा उसमें, तो वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, तो कंसेंट्रेशन मतलब अमाउंट किसका? वाटर का। तो इस वाटर का जो कंसेंट्रेशन है हम सेल से कंपेयर करेंगे, सेल से। किसकी सेल? एनिमल सेल और या प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल या और लिखिएगा और प्लांट। आप ब्लड के साथ भी कर सकते हैं एग्जांपल, या लीव्स के साथ भी। तो इस शुगर के सॉल्यूशन में ब्लड दीजिए या रियो का लीव्स दीजिए, तो 3 तरह के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइपो, HYPO, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है क्या? कम। टॉनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है सेम, HYPER, हाइपर का मतलब होता है बच्चों ज्यादा, ठीक है। तो 3 तरह के सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। इतना करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
HYPO, हाइपो। हाइपो का मतलब होता है बच्चों लेस, ठीक है, टॉनिक सॉल्यूशन। HYPO, हाइपो का मतलब क्या होता है लेस। बायोलॉजी जो है बच्चों कहा गया है इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। अगर आप टर्मिनोलॉजी टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हाइपो का मतलब है इससे लेस कम, तो इसको हम डिफाइन करते हैं द सॉल्यूशन in which cell will gain water, ठीक है, comma if the medium if the surrounding medium has higher water concentration than cell is called hypotonic solution। क्लियर है बच्चों? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज बच्चों हमने क्या किया, हमने जो है एक सेल लिया, ठीक है, ये जो है ये एनिमल सेल है, यानी ब्लड को हमने क्या किया शुगर के सॉल्यूशन में दिया। तो हमने देखा कि शुगर का सॉल्यूशन जो है इसमें पानी है बच्चों, शुगर मतलब चीनी पानी, इसमें सेल ब्लड दे दिया, सेल है बच्चों ये, है ना। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप में तो देखेंगे कि जो पानी है बच्चों, तो कंसंट्रेशन क्या है, हमने क्या किया कहा द सॉल्यूशन इन विच सेल विल गेन वाटर, GAIN। गेन का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना, वाटर लेगा। इफ यदि सराउंडिंग मीडियम हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सेल के पास क्या है कम है वाटर, तो वाटर कहाँ जाएगा बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से जब अंदर की तरफ जा रहा है तो सेल क्या होगा फूल जाएगा बच्चों, एंडोस्मोसिस, है ना। सेल क्या करेगा स्वेल अप। तो यहाँ देखिए बाहर मीडियम, बाहरी मीडियम जो सराउंडिंग है यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है हायर है, देखिए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल, ये सेल है ना। और ये क्या है सॉल्यूशन है ऑफ वाटर, शुगर का, है ना, शुगर सॉल्यूशन है, वाटर जो है यहाँ पे। तो वाटर मूव कहाँ करेगा बाहर से सेल की तरफ अंदर में। दिस सिचुएशन सेल will
swell, SWELL, swell up, ठीक है। swell up का मतलब फूल जाएगा बच्चों, दैट इज एंडोस्मोसिस। हाइपोटोनिक्स क्लियर है, सेल में पानी कम है तो पानी जो है इस वाटर कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हमने बोला कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन इन विच सेल विल गेन वाटर, सेल को पानी मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, इफ यदि द सराउंडिंग SURROUNDING, सराउंडिंग इसके आसपास का जो मीडियम है हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल, ये सेल है बच्चों और इसके आसपास का जो मीडियम है उसके पास वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल कहाँ जाएगा बच्चों, इस सेल की वाटर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। क्लियर है, एंडोस्मोसिस होगा और एंडोस्मोसिस में हम जानते हैं कि सेल विल स्वेल अप। एंडोस्मोसिस, क्लियर है, सेल स्वेल अप करेगा तो क्या होगा, सेल स्वेल अप करेगा बच्चों, इसका मतलब कि जैसे हमने इसमें बोला था ब्लड दिया है हमने, ब्लड का सेल यानी एनिमल सेल, तो ब्लड जो है बच्चों, ब्लड सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा और फूले हुए ब्लड के सेल को हम हीमोलाइज्ड कहते हैं। क्लियर है, ये सॉल्यूशन बच्चों एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, हायर है वाटर की कंसंट्रेशन सेल से क्या है, मीडियम के चारों तरफ हायर है, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इन दिस सिचुएशन सेल विल स्वेल अप, मिटा दो मैं, चलिए यहाँ क्या हुआ कि जो ब्लड है, ब्लड रेड ब्लड सेल, ब्लड लिया लेकिन कौन सा लिया, रेड ब्लड सेल आरबीसी लिया, विल स्वेल अप, है ना, स्वेल अप करेगा, सो इट ब्रेक्स, इट बर्स्ट, BURST, तो ब्लड सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा और ये जब कोई चीज़ फूल जाता है तो फटता है ना बच्चों, एक प्लास्टिक में एयर भरी है, भर दीजिए और उसको इधर से मारिए तो फूट जाएगा वो, तो उसी तरह बच्चों कोई भी गैस भरता है, कोई चीज़ में फट जाता है, तो ये सेल है बच्चों रेड ब्लड सेल और इसमें पूरा पानी भर चुका है, ये फूल गया तो BURST बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और सो ब्रेकिंग ऑफ ब्रोकन, ध्यान दीजिएगा, ब्रोकन RBC is called hemolyzed, HAEMOLYSED, hemolyzed। क्लियर है, तो ब्रोकन का मतलब होता है जो टूटा हुआ आरबीसी, आरबीसी कैसे फूटा, मतलब फट गया, कैसे फटा, आरबीसी में पानी भर गया, आरबीसी फूल गया, तो फूल जाने के बाद जो ब्रोकन आरबीसी ये फट गया, इसे कोई हीमोलाइज्ड कहेंगे। क्लियर है, हीम का मतलब देखिए बच्चों, HAEM, हीम का मतलब होता है ब्लड, लाइज्ड का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन, ठीक है। दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, DILUTED, डाइल्यूटेड है सॉल्यूशन। क्लियर है, दूसरा हम लेते हैं, अभी देखिए बाहरी मीडियम में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल की तुलना में, सेल में वाटर कम है बच्चों, तो सेल्स में पानी भरने लगा। अब हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, द सॉल्यूशन इन विच नो एनिटी, नेट
movement water ठीक है in the cell comma if if surrounding medium has same water concentration as cell ठीक है यानी कि ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए बच्चों ये हम क्या बनाए फिर हम वाटर शुगर सॉल्यूशन लिए लेकिन इस बार ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है द सॉल्यूशन इन विच नो नेट नो का मतलब नहीं नेट का मतलब ओवरऑल मूवमेंट हो रहा है वाटर का इन द सेल इफ यदि सराउंडिंग मीडियम हैज सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज सेल मतलब इसके आसपास की जो वाटर की जो कंसेंट्रेशन है मीडियम में वो सेम है बच्चों सेल के कंपैरिजन में मतलब सेल में जितना पानी है इस ब्लड सेल में उतना ही इसके आसपास जिसमें शुगर सॉल्यूशन है उसमें वाटर है मतलब वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है दोनों में सेम है क्लियर तो सेम वाटर कंसेंट्रेशन होने की वजह से जो जितना वाटर बच्चों इस सेल में जाएगा उतना ही वाटर फिर निकल जाएगा इधर ठीक है मतलब कि नो नेट मूवमेंट कोई भी पानी मतलब वाटर जो है बैलेंस्ड हो चुका है ठीक है ना पानी ज़्यादा है इसमें ना कम है मतलब बैलेंस है सेल में जितना है उतना ही इस सॉल्यूशन में ठीक है इसको हम बोलेंगे बच्चों इज कॉल्ड आइसोटोनिक ISOTONIC आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसो का मतलब क्या होता है सेम ISO मतलब होता है बच्चों सेम सेम क्या वाटर की वाटर कंसेंट्रेशन ठीक है तो देखिए इसमें कि सेल बच्चों ना तो स्वेल होगा फूलेगा ना तो श्रिंक होगा सिकुड़ेगा सेल क्या होगा अपनी साइज को मेंटेन रखेगा क्लियर है बच्चों आइसो मतलब सेम वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है सेम है सेम वाटर कंसेंट्रेशन तो सेल क्या करेगा इन दिस SITU situation cell will maintain
इट्स साइज, अपने साइज आकार को सेल क्या करने वाला है, मेंटेन करने वाला है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इसमें तो सेल का शेप मेंटेन रहा, ना फूला ना सिकुड़ा। अब हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, HYPERTONIC। हाइपर का मतलब होता है बच्चों हाई, हायर, हाई। हाइपर का मतलब क्या होगा, ज्यादा, हाई, ठीक है। सो द सॉल्यूशन in which cell will lose water if surrounding medium has lower 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 water concentration, ठीक है, then cell is called hypertonic सॉल्यूशन मतलब ज्यादा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि सेल जो होते हैं ना, ये सेल जो होंगे, इसका डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन लिया। अब लेकिन हम जो सॉल्यूशन लेंगे उसकी जो मीडियम होगी वो क्या होगा, लो वाटर कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा, लो वाटर कंसंट्रेशन में है, ठीक है। सेल है इसमें, अब सेल को इसमें दिए तो सेल ऑलरेडी, सेल जो है अभी हाइपो से आया था बच्चों, तो हाइपो वाला सॉल्यूशन वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की सेल को, जिसमें सेल में पानी भरा हुआ था तो फूला हुआ है, जैसे ही हम इस सॉल्यूशन देंगे तो क्या होगा, सारा पानी बाहर निकल जाएगा। या फिर हम देखिए, कोई भी नॉर्मली एनिमल ब्लड सेल को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं, है ना, ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जब वाटर में पहले से ही कंसंट्रेशन कम है तो पानी बच्चों अपना सेल निकाल देगा, मतलब सेल अपना पानी निकाल देगा। सेल से क्या होंगे, पानी बाहर की तरफ आएंगे,
ठीक है। अब सेल से जब पानी बच्चों बाहर निकलने लगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाएगा, SHRINK, श्रिंक। इन दिस सिचुएशन कोमा सेल, ये जो सेल है ये क्या है, CELL, सेल, SHRINK। इसका फिगर ऐसा क्यों बना है, देखिए चिपट गया बच्चों, चिपटा हुआ है, श्रिंक, सिकुड़ गया है सेल। सेल will SHRINK। तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में सेल जो है श्रिंक, विल श्रिंक अप, विल श्रिंक, श्रिंक का मतलब है कि सिकुड़ जाएगा सेल। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए, सेल जब सिकुड़ जाएगा तो इसी को जो है हम लोग, है ना, एग्जाम्पल में सेल जब यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, सो अगर हम ये प्लांट सेल दिए हैं, ये अगर प्लांट सेल है, ठीक है, तो प्लांट सेल को said to be plasmolized, ठीक है। कुछ नहीं, हमने लीव्स ले लिया और दे दिया इस ऐसा सॉल्यूशन में जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो प्लांट सेल को हम क्या बोलेंगे, PLASMOLYSED, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मो क्या है बच्चों, प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, PLASMOLYSED, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लांट सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लांट सेल सिकुड़ गया। अगर यही बच्चों एनिमल सेल होता, इफ इट इज एनिमल सेल इज सेड टू बी, इसको क्या कहा गया, क्रीनेटेड, क्रीनेटेड, ठीक है। तो RBC होगा, क्या होगा वो, विल SHRUNK, श्रंक। श्रंक का मतलब है RBC, ब्लड सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि सारा पानी बच्चों क्या हो गया, बाहर निकल गया। पानी की कंसंट्रेशन कहाँ थी, सेल में ज़्यादा थी, आसपास पानी कंसंट्रेशन कम था, तो पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, हायर से लो की तरफ। चलिए, तो प्लांट सेल को प्लाज्मोलाइज्ड और एनिमल सेल को CRENATED, क्रीनेटेड। क्लियर है, क्रीनेटेड बोलेंगे। क्लियर बच्चों। RBC क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, श्रंकन, श्रंक, SHRUNK। तो अभी हम 3 सॉल्यूशन देखे। हाइपोटोनिक, जिसमें कि सेल क्या होंगे, फूल गए, तो सेल विल श्रिंक, सेल विल स्वेल अप। फूल गए क्या हुआ, मतलब पानी अंदर चले गया सेल में, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब कि पानी सेल में इक्वल थे, आसपास के सॉल्यूशन मीडियम में भी सेम थे। थर्ड था हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल, पानी क्या करेगा बच्चों, बाहर जाएगा सेल से, तो वाटर मूव्स करेंगे फ्रॉम सेल टू आउटसाइड मीडियम, तो सेल विल श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाएगा सेल। और प्लांट सेल को हम बोले प्लाज्मोलाइज्ड, सिकुड़ा हुआ प्लांट सेल। एनिमल सेल को सिकुड़ा हुआ तो क्रीनेटेड। क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, आज ऑस्मोसिस का अच्छा से हमने देखे, कंसेप्ट समझे, सीखे कि कैसे सेल में ऑस्मोसिस होता है। किशमिश जो आप रोज खाते हो सुबह में उठकर, वो फूल जाता है, उसमें ऑस्मोसिस होता है, कौन सा, तो एंडोस्मोसिस। और आज का जो वीडियो है बच्चों, उसको अच्छे से पॉज करके देखिए, बार बार नोट्स लिख लीजिए, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों विथ न्यू कंसेप्ट, एंड दैट इज हम लोग ट्रांसपोर्ट के विषय में समझेंगे, मीडिएट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मीडियम ट्रांसपोर्ट समझेंगे, उससे पहले सारा कंसेप्ट को समझिए जितना लिखाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।